ऑनलाइन में आवाज आ रही? यस सर। फाइन। तो कल की क्लास, कल नहीं, जो भी लास्ट क्लास हुई थी हम लोग की, उसमें हम लोग क्लास 7 और एनवायरनमेंट में हम लोग फर्स्ट लेक्चर देख लिए थे, जिसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में देखे थे। और पास्ट की क्लासेस में ऐसा है कि इस एनवायरनमेंट के साथ ज्योग्राफी को साथ में मिला के दिया गया है। जैसे सेकेंड चैप्टर इसका क्या है, इनसाइड अवर अर्थ, पृथ्वी के अंदर में क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में दिया गया है। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे। जैसे कि हमने जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट का जो डेफिनेशन हमने दिया था वो ये था कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट होता है, हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं वो हमारा पर्यावरण है। और उसमें हमने एक चीज बोला था कि ये जो लैंड होता है ना, जो स्थल होता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट, है ना, ये भी हम बोले थे। और लैंड में हमने एक वर्ड यूज किया था जिसका नाम है लिथोस्फीयर या स्थल मंडल, है ना, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। तो अब ये लिथोस्फीयर या स्थल मंडल को डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जब लिथोस्फीयर को समझने की कोशिश करते हैं तो वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है आपके भूगोल का या ज्योग्राफी का पार्ट है। अब जब हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे ना, तो वो किसका पार्ट रहेगा? वो भी क्लाइमेट का पार्ट रहेगा, है ना। तो इसलिए, और जब बायोस्फीयर पढ़ेंगे हम लोग, बायोस्फीयर में मतलब जब हम पढ़ेंगे जहाँ पे जीव रहते हैं, है ना, जहाँ पे जैव मंडल है, उस एरिया को जब पढ़ेंगे तब वो प्योरली फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट रहेगा। तो हमारे एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट था, एक घटक था, वो क्या था? लिथोस्फीयर। इसके बारे में हम समझते हैं और इसके डिटेल के बारे में आज हम समझेंगे। ओके। तो हम लोग देखते हैं, जब ये सेकंड चैप्टर है इसमें आगे की बात की गई है कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो कैसी दिखती है अंदर से और बाहर से। तो हमारा जो अर्थ है, देखा जाए तो हमारा जो अर्थ है बहुत सारे कोसेंट्रिक लेयर में से बना हुआ है, बहुत सारे परतों से बना हुआ है, बहुत सारे कोसेंट्रिक लेयर से बना हुआ है, जिसमें से सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है, सबसे ऊपर जो 0 से 50 किलोमीटर के आसपास रहता है, उसको हम भूपर्पटी या क्रस्ट बोलते हैं। तो जो सबसे ऊपर का लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट या भूपर्पटी। अब क्लियर हुआ ना? ये तो पहले ब्लर आ रहा था ना। यस, ठीक है। अब ये जो क्रस्ट है, जो ऊपर का लेयर है, उसमें ही सारा जो एक्टिविटी होता है, जितने भी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि ओशियन होना या रिवर होना, नदियां होना, या तो पेड़ होना, ये जितने भी चीजें हैं, या माइनिंग, खदान वगैरह होना, वो सारा किसमें होता है? इसी में, इसी क्रस्ट में होता है। तो क्रस्ट सबसे ऊपर का सतह है, सबसे ऊपर की परत है। पर हम लोगों ने कल बात की थी कि लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का वर्ड यूज किया था, फिर अचानक से क्रस्ट क्या आ गया? तो एक चीज मान के चलो, ये जो क्रस्ट या भूपर्पटी है, ये किसका पार्ट है? ये लिथोस्फीयर का पार्ट है, स्थल मंडल का पार्ट है। ये क्या है? जो क्रस्ट है। तो इसका मतलब लिथोस्फीयर ज्यादा चौड़ा होगा, ज्यादा मोटा होगा? तो यस, लिथोस्फीयर का जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो 200 किलोमीटर के आसपास है, 200 किलोमीटर का। और उसका ऊपर का लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट, जो कि एवरेज 30 किलोमीटर के आसपास होता है। तो स्थल मंडल का पार्ट ही है भूपर्पटी, लिथोस्फीयर का पार्ट है क्रस्ट। ठीक है। अब देखो, किसी भी ओशन की गहराई जो होती है, किसी भी ओशन का जो डेप्थ होता है, हार्डली 5 से 6 किलोमीटर का होता है, 5 से 6 किलोमीटर का किसी भी ओशन की गहराई। इसका मतलब कोई भी ओशन क्रस्ट में ही है, क्योंकि क्रस्ट का जो डेप्थ कितना है? 30 किलोमीटर। इवन हिमालय जैसा बड़ा माउंटेन है, इसका जो डेप्थ है या इसका जो रूट है, उसका जो जड़ है, वो भी हार्डली 4 से 5 किलोमीटर तक ही जाता है। इसका मतलब एवरीथिंग व्हाट यू सी, चाहे माउंटेन हो, प्लेटू हो, पठार हो, पर्वत हो, ये सारा, या ओशन हो, ये सारा किसका पार्ट है? क्रस्ट का पार्ट है। जितनी एक्टिविटीज होती हैं वो सारे क्रस्ट में होती है। तो हम लिथोस्फीयर के ऊपर है। तो लिथोस्फीयर पढ़ने का पर्पस ये है कि जितना भी भूकंप आता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है,
वो ओनली क्रस्ट में नहीं रहता, वो लिथोस्फीयर से ओरिजिनेट होता है ना। तो कोई भी जो भूकंप है जिसका हम अभिकेंद्र बोलते हैं, जिसका केंद्र बोलते हैं या फोकस बोलते हैं अर्थक्वेक का, वो हमेशा कहाँ रहता है? लिथोस्फीयर में रहता है। क्रस्ट तो 30 किलोमीटर तक हुआ, बट भूकंप और नीचे से आ सकता है, इसका मतलब लिथोस्फीयर से आता है। ठीक है, तो ये हुआ अर्थ का सबसे ऊपर का लेयर, इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या है, यहाँ पे एक चीज लिखा है कि हम कैसे जानते हैं कि हमारे लिथोस्फीयर की डेप्थ इतनी है, क्या किसी ने खुदाई की? तो यहाँ पे एक लिखा है कि साउथ अफ्रीका में जहाँ पे गोल्ड का माइन होता है, सोने की खदान है साउथ अफ्रीका में, तो वहां पे 4 किलोमीटर खोद के देखा गया। 4 किलोमीटर डिगिंग करने के बाद ये अंदाज हुआ कि हमारे अर्थ में ऊपर के लेयर में जो जो तत्व, जो एलिमेंट पाए जाते हैं, वो सिलिका और एल्यूमिनियम के पाए जाते हैं। हम जब खोदे है ना डायरेक्टली साउथ अफ्रीका में, तो हमको ये मिला कि हमारा जो क्रस्ट है ये मोस्टली किससे बना है? सिलिका और एल्यूमिनियम, इससे मिलके बना है। कुछ जगह इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर तक डेप्थ किया, बट 6 किलोमीटर डेप्थ या गहराई करने के बाद भी हमको अर्थ के बारे में बहुत क्लियर पिक्चर नहीं मिला, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी की त्रिज्या है, हमारे जो अर्थ का रेडियस है, वो 6378 किलोमीटर है, और हम कितना गहरा खोद रहे हैं? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर से क्या अंदाज लगा सकते हैं कि 6000 किलोमीटर में क्या है? नहीं लगा सकते। 6 किलोमीटर इज नथिंग, ठीक है ना। तो ये एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया जहां पे ओशन फ्लोर को 6 किलोमीटर तक खोद के देखा गया, बट एज सच हमको कुछ नहीं मिला, है ना। जो मिला वो ये पता चला कि हमारे अर्थ में क्या है, क्रस्ट किसका बना है? सिलिका और एल्यूमिनियम का बना है। अब उसके बाद आगे जाते हैं। ठीक है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? सियाल। तो सिलिका एंड एल्यूमिनियम को हम कंबाइनली बोलते हैं सियाल। 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 तो इस पिक्चर को ध्यान से देखो, जहां पे पर्वत है, जहां पे माउंटेन है, उसका गहराई या डेप्थ जो है वो काफी नीचे तक गया हुआ है। क्यों ऐसा गया होगा? इससे क्या बेनिफिट होता होगा? मतलब हमारा हिमालय का भी ऐसा रूट होगा, इस टाइप का बना होगा हमारा हिमालय, तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है? स्टेबिलिटी, है ना। कोई भी बड़ा चीज होता है, स्ट्रक्चर बनता है, वो जितना नीचे गड़ा रहता है उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है। तो कोई भी माउंटेन इतना हाइट पे, 8 किलोमीटर हाइट तक अगर टिका हुआ है, इसका मतलब उसका रूट जो है उतना ही गहरा होगा। तो आप ये देख सकते हो कि क्रस्ट में भी उसने बेंडिंग कर दिया है, इस टाइप का उसने उसको इतना तनाव दिया है कि इसके कारण से क्रस्ट जो है वो बेंड हो गया है, मुड़ गया है ना, जो हमको यहां से दिखता है। अब क्या बोलता है इस इसमें कि क्रस्ट जो है, क्रस्ट जो है, आपने बोला कि एवरेज 30 किलोमीटर होता है, तो उसके नीचे क्या होता है? तो उसके 2900 किलोमीटर तक जो होता है उसका नाम क्या है? मेंटल। तो जैसे क्रस्ट है, उसके नीचे का 2900 किलोमीटर तक जो होता है उसको हम मेंटल बोलते हैं। ठीक है, मेंटल।
उसके नीचे जो होता है, मतलब बोलना चाहिए कि 6378, यहां तक जो होता है उसको हम क्रोड, है ना, या कोर, क्रोड या कोर बोलते हैं हम। इस कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आउटर कोर, जिसको बाह्य क्रोड बोलते हैं, और दूसरा है इनर, जिसको आंतरिक क्रोड बोलते हैं। इनर कोर, आउटर कोर। तो आप एक चीज देखो, मेंटल करीब 3000 किलोमीटर तक है, 2900 ले लो तो मतलब 3000 किलोमीटर तक है, और ये जो है ये भी रफली 3000 किलोमीटर तक है। मतलब लिथोस्फीयर कुछ नहीं है इसके मुकाबले में, 200 किलोमीटर तक बस है। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा या तो मेंटल का है और या तो कोर का है। उसमें भी देखा जाए जो सबसे ज्यादा वेट है हमारे पृथ्वी का, वो किसके कारण से है? मेंटल के कारण से। अगर कोई पूछे कि हमारे अर्थ का सबसे ज्यादा वेट किसके कारण से है, तो बोलोगे मेंटल के कारण से। ठीक है ना, मेंटल का वेट सबसे ज्यादा पड़ता है। अगला बताया गया है, तो अगले में ये बोला है कि ये जो कोर है, या जिसको क्रोड बोल रहे हैं, ये कोर जो है वो कुछ और लेयर से बना है। जैसे हमारा क्रस्ट था, उसको हम क्या बोल रहे थे? सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। और ये जो हमारा मेंटल है, वो जिससे बना है उसको हम बोलते हैं सीमा। सीमा का मतलब है सिलिका और मैग्नीशियम, इससे ये मिलके बना है। और कोर को हम बोलते हैं नीफे, निकल और आयरन। तो हमारा जो भूपर्पटी है, या हमारा जो स्थल मंडल है, क्रस्ट है, वो सियाल से बना है। और जो हमारा मेंटल है वो सीमा से बना है। और जो हमारा कोर है वो नीफे से बना है। कोर बोलने का मतलब ये है कि वो बहुत डेंस मटेरियल से बना है, ऐसे धातु से बना है जो बहुत, जिसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है। जैसे निकल और आयरन, ये बहुत हैवी होते हैं, है ना, ये बहुत हैवी होते हैं, भारी होते हैं। और भारी के साथ साथ क्या होते हैं? डेंस होते हैं, घनत्व इसका ज्यादा होता है, और ये भारी होते हैं। तो हमारा जो कोर है उसमें ज्यादा डेंस मटेरियल है। सीमा में, सीमा जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिनियम से हैवी है। मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम से हैवी है। इसका मतलब क्या है? क्रस्ट से बढ़ के जो हायर डेंस मटेरियल मिलता है वो मेंटल में मिलता है, और मेंटल से ज्यादा डेंस मटेरियल किसके पास मिलता है? कोर। तो कोई पूछे कि डेंसिटी या घनत्व किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा किसका है? कोर का, उसके बाद मेंटल का, और उसके बाद क्रस्ट का। ठीक है ना, इसका घनत्व इस तरीके से है। आगे चलते हैं। इसमें बोला है कि क्रस्ट जो है, हमारा जो क्रस्ट है वो बहुत सारे शेल से बना हुआ है, बहुत सारे रॉक से बना हुआ है। तो क्रस्ट जो है वो किससे बना है? रॉक से, शेल से, चट्टानों से, शेल से। भूपर्पटी जो है
वो शेल से बना हुआ है। और ये जो रॉक्स है ये किससे बने हैं? मिनरल से बने हैं, खनिज तत्वों से बने हैं। तो क्रस्ट रॉक से बना है और रॉक मिनरल से बना है। और मिनरल किससे बने हैं? एलिमेंट से, तत्व से। अब ये क्रस्ट बनता कैसे है? क्रस्ट बनता कैसे, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है, वोल्केनो जो होता है, ज्वालामुखी जो होता है, इससे लावा निकलता है। जो वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है, इससे जो लावा निकलता है, इसमें बहुत ज्यादा बोलना चाहिए कि हॉट, बहुत ज्यादा गर्म मटेरियल्स होते हैं जो कि सॉलिड होके जम जाते हैं। जैसे ये है लावा जो निकला, इसको हम लावा बोलते हैं। लावा, इंग्लिश हिंदी दोनों में लावा बोलते हैं। और जब ये अंदर से निकलता रहता है तो हम उसको मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा। अगर लावा वोल्केनो के अंदर है तो मैग्मा है, अगर लावा वोल्केनो के बाहर है तो लावा है। तो जब मैग्मा लावा बन के बाहर निकल जाता है और ये जब क्या होता है, सॉलिड बन के रॉक बन जाता है। ये जब जम के क्या बन जाता है, रॉक्स बन जाता है, चट्टाने शेल बन जाती हैं। इस टाइप के जो रॉक्स हैं, इस टाइप के रॉक्स को हम एक्सट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। ये जो लिखा है एक्सट्रूसिव रॉक, हिंदी में अभी दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में। इस टाइप के जो शेल है इसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं क्योंकि ये बाहर निकल के बना है। और अगर कई बार लावा अंदर में ही जम जाता है और अंदर में ही क्या बना देता है, चट्टाने शॉक रॉक्स बना देता है, तो उस टाइप के रॉक्स को हम इंट्रूसिव बोलते हैं। जो अंदर में जम गया उसको इंट्रूसिव, जो बाहर निकल गया उसको एक्सट्रूसिव। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि मैग्मा इंट्रूसिव बनाता है और लावा क्या बनाता है, एक्सट्रूसिव। ये मैं बोल सकता हूं, ठीक है ना। तो इसी से ही ये जो रॉक्स है बनते हैं, और ये जो रॉक्स बनते हैं फिर आगे क्या करते हैं उसको हम देखेंगे। इस टाइप के रॉक्स जो कि किससे बनते हैं, वोल्केनो से बनते हैं या लावा के जमने से बनते हैं, उनको हम आग्नेय चट्टाने या इग्नियस रॉक बोलते हैं। इग्नियस, अग्नि से बना हुआ है, इग्निस से बना हुआ है, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने, आग्नेय यह है क्योंकि ये अग्नि से, इग्निस से बना हुआ है। ये इग्नियस रॉक अगर जल्दी से ठंडे होते हैं, अगर ये इसका कूलिंग रैपिड होता है, रैपिड कूलिंग, तो अगर रॉक्स जल्दी से ठंडे हो जाते हैं तो उसके जो पार्टिकल के साइज हैं, उसका जो कण का जो बोलना चाहिए कि
उसका जो कण का जो साइज है वो छोटे होते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल। अगर ये जल्दी से ठंडे होते हैं, मतलब ये जो इग्नियस रॉक, तो इनका जो कण का साइज होता है या ग्रेन का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। और अगर ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं, अगर ये स्लो कूलिंग होता है, तो इनके पार्टिकल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। पार्टिकल साइज बिग होता है। इसके कारण से क्या होता है, पार्टिकल साइज बड़ा होने के कारण से इसमें क्या होता है, पोर्स, छिद्र होते हैं, पोर्स। और इसमें क्या होता है, पोर्स नहीं होते, या पोर्स बहुत कम होते हैं, लेस पोर्स। और ये इसमें जो छिद्र होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब बड़े बड़े पार्टिकल का साइज होता है तो अंदर में पोर्स बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया होगा। ये सेडिमेंट्री है, हाँ ये वाला देख सकते हो। इसमें कूलिंग जो है ये रैपिडली हुआ है, तो इसमें पानी जाने का पॉसिबिलिटी देखो, इसके अंदर में पानी जाना बहुत मुश्किल है, पास ऑन करते रहना। तो नॉर्मली ऐसा वोल्केनो जो ओशियन के अंदर में ठंडा होता है वो रैपिड कूलिंग होता है। इसलिए नॉर्मली ओशियन के अंदर में जो लावा जब रॉक बनाता है उसके अंदर में पानी नहीं जा पाता है ना, रैपिड कूलिंग हो जाता है, जल्दी ठंडा होता है। जबकि ऐसा लावा जो ऊपर में निकलता है ना, और हवा के संपर्क में आता है तो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो उसके पार्टिकल्स या उसके जो बड़े जो स्टोन्स होते हैं, ग्रेन साइज होता है वो बड़ा बड़ा होता है। इसके कारण से क्या होता है, इसके अंदर में पानी जा सकता है। किसके अंदर है? इसके अंदर में, इसके अंदर में पानी जा सकता है, छिद्र है, पोर्स है, पानी चला जाता है, इसलिए जल्दी टूट जाता है ये। तो ग्रेन साइज जितना बड़ा होगा अंदर में पानी चला जाएगा, और ग्रेन साइज जितना छोटा होगा उसमें पानी नहीं जा पाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है विजय? सर हाँ सर वो जो इग्नियस रॉक्स आपने कहा ना, और एक बार बोलेंगे इग्नियस रॉक मतलब what? हाँ, इग्नियस रॉक वो है जो कि लावा के जमने से बनता है। लावा के जमने से, क्योंकि ये आग से, वोल्केनिक इरप्शन से बनता है, तो इसके कारण से ये जब सॉलिड बन जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक होता है। तो कोई भी चट्टान या कोई भी रॉक जो डायरेक्टली लावा के ठंडे होने से बनता है, दैट इज इग्नियस रॉक। अब ये तेजी से ठंडा हो रहा है तो उसमें पोर्स का साइज, पोर्स नहीं होते, और पार्टिकल का साइज जो होता है स्मॉल होता है। और अगर वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं तो उसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, पर पोर्स उसमें ज्यादा होते हैं। ये ठीक है? यस सर। सर पार्टिकल का साइज छोटा मतलब थोड़ा सा बताएंगे क्या? हाँ हाँ, पार्टिकल का साइज छोटा मतलब ये होता है, जैसे क्या होता है, जैसे उसके ग्रेन्स होते हैं, जैसे ये रॉक है, अगर इसके अंदर में जूम करके देखोगे तो ये आपको एक प्लेट जैसा दिखेगा, प्लेट जैसा। क्यों? क्योंकि इसके ग्रेन्स का साइज बहुत छोटा होता है। जैसे आप कभी स्लेट देखे हो, स्लेट, तो स्लेट में देखोगे कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा छोटा होता है। तो इसके कारण से स्लेट में पानी जब डालोगे तो ऊपर ही ऊपर रहेगा, अंदर नहीं जा पाता, सूख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसमें तो सर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो पोर्स तो शायद ज्यादा होंगे क्या उसमें? नहीं, ज्यादा अच्छे से जमते हैं। पोर्स का साइज छोटा जी। होने से एडजस्टमेंट अच्छा हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, किसी भी गमले में, है ना, पॉट या गमले में आप अगर चिकनी मिट्टी एकदम फाइन पार्टिकल वाला सॉइल डालोगे तो क्या होगा, वो इतना अच्छे से जम जाएगा कि ऊपर पानी भी डालोगे तो अंदर नहीं जा पाएगा। तो अगर पानी का एब्जॉर्ब करवाना है तो रेत, सैंड डालना पड़ेगा। सैंड डालने से क्या होता है, उसमें बड़े बड़े पोर, ये
पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा हो जाता है और अंदर में छिद्र बन जाते हैं। तो सैंड डालने से क्या बेनिफिट हो रहा है, पानी अंदर से जा रहा है और सैंड का पार्टिकल का साइज ज्यादा है ना, जो रेत होता है उसका पार्टिकल का साइज ज्यादा है, पर चिकनी मिट्टी बोलते हैं उसका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो पानी को अंदर नहीं आने देता। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हुआ, यस सर। ठीक है ना। जैसे हम यूज करते हैं ना ये ये फर्श, जो ब्लैक वाला फर्श यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, काला पत्थर बोलते हैं ना, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सर। ग्रेनाइट भी बोल सकते हैं चलो, पर ग्रेनाइट से भी अच्छा एक और होता है, ग्रेनाइट तो शाइनिंग वाला होता है, एक और होता है जो एकदम प्लेन रॉ जो होता है, मतलब जो आप सीढ़ी उड़ी में यूज करते हैं गाँवों में। मार्बल। मार्बल भी नहीं, ब्लैक स्टोन, हाँ काला पत्थर जिसको बोल रहे हैं एक्चुअल में। आप नॉर्मली इसको सब सस्ते में मिल जाता है ना। हाँ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का बना होता है क्या वो, नहीं ग्रेफाइट का नहीं बना होता। तो उसमें देखो उसको आप छीलोगे ना तो ऐसे स्लेट जैसा निकलता है ना, टूटता नहीं, छोटे छोटे टुकड़े में टूटता नहीं है। तो एक सिंपल चीज देखो, जो स्लेट जैसा प्लेट जैसा निकलता है ना, वो क्या होता है, वो उसके पार्टिकल का साइज छोटा है, तो इसके अंदर में पानी नहीं जा पाता। यस सर। समझ गए, क्या है यस अरेंजमेंट सर। अच्छा होता है ना। जैसे अगर जितना भी छोटा पार्टिकल का साइज होगा वो अच्छे से अरेंज हो जाता है, अरेंज हो जाने के कारण से पानी के लिए जगह नहीं बन पाता, है ना। ये दो पॉट है जिसमें हमने बड़े बड़े बोल्डर डाले, तो इसमें पानी अच्छे से चला जाएगा, पर मैंने फाइन डाल दिया ऐसे ऐसे, तो इसमें पानी अच्छे से नहीं जा पाएगा। तो छिद्र जो है, पोर्स जो है इसमें ज्यादा है ना, छिद्र इसमें बहुत कम है क्योंकि भर गया है। ठीक? अब ये जो इग्नियस रॉक्स है, आग्नेय चट्टाने हैं, वो जब ना इरोड हो जाते हैं, जब उसका अपर्दन हो जाता है, जैसे बड़े 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 इग्नियस रॉक्स बने हैं, बड़े बड़े बोल्डर बने हैं, अब इसमें क्या होगा, धूप आएगी, सन, इस पे धूप आएगी और बारिश होगी। तो डेली के डेली मौसम पे का इस पे असर पड़ेगा, वेदर का इसे असर पड़ेगा। इस वेदर के असर के कारण से ये धीरे धीरे करके टूटने लगेंगे, है ना। और खासकर वो रॉक्स ज्यादा टूटेंगे जिसका पार्टिकल का साइज बड़ा है, जिसमें पोर्स ज्यादा है, तो वो टूटने लगेगा। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। वेदर के कारण से इसका टूटना, टूटने को हम बोलते हैं वेदरिंग। तो टूटने के कारण से इसके छोटे छोटे स्टोन्स उसी में टिके रहेंगे, हो सकता है कुछ स्टोन्स ऐसे नीचे भी गिर जाए। वेदर के इफेक्ट के कारण से ये टूट गया, जो रॉक्स है, जो चट्टाने हैं, टूट गई। इसके बाद जो रेनफॉल है इनको बहा के ले जाता है, रेनफॉल जो है इसको बहा के ले जाता है। अभी मॉनसून का सीजन है, तो जब समर था, गर्मी के दिन था, तो क्या हुआ, समर के सीजन में ये टूट गए रॉक्स जो थे। अब जो रेनफॉल है उसको बहा दिया, तो ये जब बहा के ले जाता है, द कैरिड अवे प्रोसेस, जिसमें दूर ले जाना के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरोशन या अपर्दन। तो वेदरिंग क्या था, टूटने का प्रोसेस, डिसइंटीग्रेशन उसका प्रोसेस था। इरोशन क्या है, उसको बाहर ले जाने का प्रोसेस है, दैट इज इरोशन।
इसको दूर ले जाने के लिए कौन कौन से एजेंट रिस्पॉन्सिबल हैं? इसको दूर ले जाने के लिए पहला एजेंट होता है तो पहला एजेंट जो उसको दूर ले जाता है या इरोशन के एजेंट ऑफ इरोशन, जो अपर्दन के लिए जो घटक हैं उसमें पहला है वाटर, जल। ये इसके दो वैरायटी हो सकते हैं कि वाटर फ्लोइंग हो सकता है, बहता पानी, या तो दूसरा क्या हो सकता है, रेनफॉल, बारिश। तो या तो बहता पानी हो या वो बारिश हो, वो दोनों तरीके से काम कर सकता है। दूसरा प्रोसेस है हिमनद, हिमनद जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर बोलते हैं। तीसरा एजेंट जो ले जा सकता है वो है विंड। ठीक, तो ये तीन प्रोसेस, विंड, वाटर और ग्लेशियर, ये तीनों क्या करते हैं, इरोशन के लिए हेल्प करते हैं। अब ये जो वाटर है, वाटर क्या करता है, ये जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे जो कण हैं, उसको कहीं जाके निक्षेप कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। तो कहीं जहां पे जाके, जब जहां पे डिपॉजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स या अवसाद। अब वाटर ने जहां पे जाके इसको डिपॉजिट किया उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स या अवसाद। जैसे हम बोलते हैं बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन। अब ये सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर बनता कैसे है? तो बनता कैसे है, जब कोई इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, रेनफॉल के कारण से टूट गया, टूटने के बाद उसको कहीं जाके डिपॉजिट कर दिया, और जहां पे डिपॉजिट हुआ वहां पे जो चट्टान का फॉर्मेशन हुआ, रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, मैं क्या बता रहा, हाँ, तो वो जो रॉक्स हैं वो सैंडस्टोन के बने होंगे, बलुआ पत्थर के। क्योंकि सैंड से जो स्टोन बना दैट इज सैंडस्टोन, बालू से जो पत्थर बना वो बलुआ पत्थर। अब वहां पे पत्थर क्यों बन गया? क्योंकि जब सेडिमेंट्स आता जा रहा है तो उसके ऊपर लोड बढ़ता जा रहा है ना, जहां पे डिपॉजिट हो रहा है इतना लोड बढ़ गया कि प्रेशर के कारण से वो क्या बन गया, रॉक्स बन गया, चट्टान बन गया। तो जैसे अब ये देखने का है कि ये जो है, ये किस प्रोसेस, ये जो रॉक है ये किस प्रोसेस से बना है, ये उस प्रोसेस से बना है जब ये इग्नियस रॉक टूट के डिपॉजिट होके इस पे प्रेशर पड़ के जो बना है वो क्या है, बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन। इसमें आपको लेयर दिखाई देगा क्योंकि एक एक लेयर बाय लेयर वो क्या होता गया है, जमता गया है, और प्रेशर के कारण से क्या बन गया, पत्थर बन गया, स्टोन बन गया। तो दैट इज कॉल्ड सैंडस्टोन, इसको हम सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर। तो क्या मैं इसको अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक बोल सकता हूँ, अवसादी शैल या अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, यस सर। यस, क्योंकि ये सेडिमेंट से बना है। तो ऐसा कुछ भी रॉक जो कि सेकेंडरी प्रोसेस से बना है, द्वितीयक विधि से बना है, क्योंकि प्राइमरी प्रोसेस से तो इग्नियस रॉक बना था, अब उससे टूट के जो बना है उसको, जो उसके सेडिमेंट से जो बना है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, अवसादी शैल। अब ये बताओ इसमें पोर्स हैं, देखो उसको अच्छे से,
देखो नहीं समझ आया तो सिर में मारना उसको। हाँ, इसमें पोर्स हैं, इसमें छिद्र हैं। तो पोर्स होने का मतलब क्या है, इसके अंदर में पानी एब्जॉर्ब हो पाएगा, और जब भी पानी किसी भी रॉक्स के अंदर, किसी भी बिल्डिंग के अंदर या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर पानी अगर घुस जाता है तो उसको तोड़ देता है ना। तो मतलब इस चट्टान को तोड़ना आसान है, सेडिमेंट्री रॉक्स को तोड़ना आसान है। सेडिमेंट्री रॉक्स में, इस टाइप के रॉक्स में आपको फॉसिल्स या जीवाश्म भी मिलेंगे। इग्नियस में मिलते हैं? नहीं मिलते, क्योंकि इग्नियस प्योरली लावा से बना है। तो आग्नेय चट्टानों में आपको जीवाश्म या इग्नियस रॉक में आपको फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। फॉसिल्स मिलेंगे आपको सेडिमेंट्री में। सेडिमेंट्री में क्यों मिल रहे हैं? जब पहला लेयर बना उसके ऊपर पेड़ पौधे आ गए, फिर अगला लेयर आया उसके ऊपर फिर से पेड़ पौधे आ गए। तो इस, और नॉट ओनली दिस, रिवर में भी फिशेस हैं, फिश है और अदर ऑर्गेनिज्म है, वो जाके सेडिमेंट्री रॉक में जाके जमा होती गई, तो उसके अंदर में आपको फॉसिल्स मिल जाएंगे। तो इसलिए इग्नियस रॉक्स में जीवाश्म या फॉसिल्स नहीं होते, जबकि सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स मिलते हैं। इसका मतलब सर ये, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हाँ, इग्नियस रॉक है जो वो सबसे लेटेस्ट है या न्यू है, और जो ये सेडिमेंट्री रॉक है वो टाइम ज्यादा लिया है बनने में? नहीं ऐसा वो नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं इग्नियस रॉक्स पेरेंट रॉक है, ये सारे चट्टानों का पिता है वो, है ना, पेरेंट रॉक है, क्योंकि उसी से ही सारा चीज बनेगा। अब ये इग्नियस रॉक अभी के लावा से बना है तो वो लेटेस्ट है, बट अगर पुराने लावा से बना है तो पुराना है। तो इग्नियस रॉक के Yes. बेसिस पे हम नया और पुराना नहीं बोल सकते। जैसे इंडोनेशिया में अभी अभी लावा इरप्ट हुआ, लावा वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उससे जो इग्नियस रॉक बना वो तो नया है। बट हमारा जो डेक्कन का प्लेटू है, दक्कन का पठार है, वो जिससे बना है वो बहुत पुराने लावा से बना है ना। इसलिए हम नया या पुराना नहीं बोल सकते, पर हम ये बोल सकते हैं जरूर कि इग्नियस रॉक हर एक रॉक का पिता है, वो पेरेंट रॉक है। यस सर। ठीक है। अब तीसरा एक, तो सेडिमेंट्री रॉक समझ गए, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है ना, ये हम समझ गए हैं। अब सादी चट्टान क्या है, इसलिए इसको निक्षेपित चट्टान या निक्षेपित शैल भी बोलते हैं। तो पहला था इग्नियस, दूसरा था सेडिमेंट्री, और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक या कायांतरित या रूपांतरित। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, या रूपांतरित या कायांतरित रॉक क्या है, इसके बारे में समझते हैं। नाम से लग रहा है मॉर्फिक, और नाम से लग रहा है काया इसका अंतरित हो गया है, रूप इसका अंतरित हो गया है, चेंज हो गया है। तब क्या होता है, जो इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक, अगर इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, बहुत ज्यादा दबाव दिया उसको, नहीं इसको नहीं, इसको, ये दोनों को, इग्नियस या सेडिमेंट्री को मैंने बहुत ज्यादा क्या दिया, प्रेशर, दबाव, या तो उसके को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया, तापमान दिया मैंने उसको, अत्यधिक तापमान की उपस्थिति में, या अत्यधिक प्रेशर, ये दोनों चीज मैंने दिया और उसको फैलने के लिए जगह नहीं दिया, है ना, प्रेशर तो डाल रहे हो पर फैलने के लिए जगह नहीं दिया। तीन चीजें मैंने बोला, प्रेशर ज्यादा दिया, टेम्परेचर ज्यादा दिया
और वॉल्यूम मैंने या आयतन जो है उसको मैं बहुत कम कर दिया, आयतन देने के लिए जगह ही नहीं बनाया। तो उसका जो परमाणविक संरचना है, उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। और उसके कारण से जो चट्टाने बनती हैं, रॉक्स बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, परमाणविक संरचना चेंज हो जाना। परमाणुक संरचना में परिवर्तन आ जाना, चेंज हो जाना, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें तीन चीज अप्लाई हुआ था, P प्लस T प्लस V, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये तीन चीज के इफेक्ट के कारण से मेटामॉर्फिक हो गया। जैसे एग्जाम्पल, कार्बन या कोयला डायमंड में कन्वर्ट हो जाना, कार्बन का हीरे में कन्वर्शन, चूना का पत्थर लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन जो होता है उसका किस में कन्वर्ट हो जाना, मार्बल में, संगमरमर में। कार्बन का डायमंड में कन्वर्ट हो जाना या चूने के पत्थर को संगमरमर में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। जो चिकनी मिट्टी है, क्ले जो होता है, उसका स्लेट में कन्वर्ट हो जाना, चिकनी मिट्टी का स्लेट में कन्वर्ट हो जाना, क्ले का स्लेट में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज मेटामॉर्फिज्म। तो तीन एग्जांपल दे दिया, कार्बन का डायमंड, लाइमस्टोन का मार्बल, क्ले का स्लेट। ये जो मेटामॉर्फिक टर्म है, ये ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से बना है। मेटामॉर्फोस का मीनिंग वही होता है कि कायांतरण होना या उसका फॉर्म चेंज हो जाना। इग्नियस, इग्निस से बना है जो कि लैटिन वर्ड है और उसका मतलब भी आग होता है या अग्नि होता है। सेडिमेंट्री, सेडिमेंटम से बना है, लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब है अवसाद या सेडिमेंट्स। तो हमारे अर्थ के क्रस्ट में जो वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो करीब 1% जो है बस क्रस्ट है, 84% मेंटल है और 15% कोर है। क्या क्या है, 1%, 1% क्या है, क्रस्ट है, 84% क्या है, मेंटल है और 15% क्या है, कोर। ये चीज यहां पे साइड में लिखा हुआ है। वन परसेंट क्रस्ट, 84% किसके हिसाब से, आयतन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से मेंटल, और कितना बचा, 15%। 15% क्या है, कोर है। मैंने बोला था इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का, मैं आपको हिंदी का बताऊंगा, एक मिनट। इंट्रूसिव को अंतर्भेदी, अंतर्भेदी आग्नेय शैल बोला जाता है और एक्सट्रूसिव को बहिर्भेदी, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी आग्नेय शैल बोला जाता है। बाकी तो मैंने बताया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों आ जाता, एक बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा।
अब ये दो मॉन्यूमेंट्स को जानते हो, दोनों स्ट्रक्चर को आप देखा है। तो जैसे ये जो रेड फोर्ट, लाल किला को लाल किला क्यों बोला जाता है या लाल क्यों है? क्योंकि ये जिससे बना है, यस किससे बना है? रेड सैंडस्टोन। यस, रेड सैंडस्टोन से बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसलिए वो लाल किला है। तो ये जो सैंडस्टोन है सेडिमेंट्री रॉक है कि इग्नियस है कि मेटामॉर्फिक है? सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री। और ये क्या है? ताजमहल है। ताजमहल किससे बना है? मार्बल से बना है। और मार्बल क्या है? सेडिमेंट्री नहीं, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक है ना? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये दोनों मॉन्यूमेंट अलग अलग चीजों से बना है, भले स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत सिमिलर दिखेगा। ठीक है। फिर इसके बाद इसने बोला है शैल का चक्रीकरण, रॉक साइकिल के बारे में बताया है। रॉक साइकिल क्या होता है? जैसे मैग्मा से क्या बना? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स बने, इसको तलछट भी बोलते हैं या सेडिमेंट्री बोलते हैं। इसके बाद अवसादी चट्टान सैंडस्टोन बना, सेडिमेंट्री स्टोन बना। इस पे प्रेशर पड़ा तो क्या बन गया? कैंत्रिक चट्टाने या मेटामॉर्फिक रॉक्स बना। अब ये कभी लावा बन के या अंदर में किसी प्रोसेस के कारण से जब अंदर चला जाता है तो फिर से लावा बन के फिर बाहर निकलता है। तो ये पूरा रॉक का साइकिल है जो होता है। वैसे लावा बन के सेडिमेंट्री भी जा सकता है, ये कैंत्रिक भी जा सकता है, इग्नियस भी जा सकता है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई रॉक अंदर चला गया ओशियन के अंदर में, और ओशियन के अंदर से फिर अंदर में लावा बन गया फिर से बाहर निकल गया, वो पूरा प्रोसेस को हम रॉक साइकिल में डालते हैं। अब सोचो इग्नियस रॉक ही टूट के सेडिमेंट्री बना, सेडिमेंट्री में प्रेशर पड़ा मेटामॉर्फिक बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक अंदर में चला गया किसी कारण से, प्रोसेस के कारण से, फिर मैग्मा बन के वो फिर बाहर निकला। तो दैट इज द रॉक साइकिल, शैल का चक्रीकरण। ठीक है ना? तो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो रेडी? कौन कौन से 3 लेयर होते हैं, परत होते हैं हमारे पृथ्वी में? गुड भूपर्पट्टी, प्रवार, क्रोड। गुड। चट्टाने के शैल किसको बोला जाता है? व्हाट इज रॉक? लावा से बनता है ना? लावा के किससे क्या होने से बनता है? नहीं, लावा के ठंडे होने से बनता है। लावा के ठंडे होके जो बनता है वो क्या है? रॉक्स होता है। ठीक है, चट्टाने होते हैं। और चट्टान शैल किससे और बना होता है? किन किन चीजों से बना होता है? नहीं, मिनरल्स। मिनरल्स। मैंने बोला ना, जो रॉक्स होता है वो मिनरल से बनता है, और मिनरल्स या खनिज तत्व किससे बनते हैं? एलिमेंट्स या तत्व से बनते हैं। ठीक है। कौन से 3 टाइप के चट्टाने शैल जानते हो विजय? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। ठीक है। अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, है ना? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक कैसे बनते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रियंका। बहिर्भेदी हुआ, अंदर जम के जो बनना है वो है अंतर्भेदी, है ना? उसका इंग्लिश में बताओ जो बोलिए। एक्सट्रूसिव रॉक है, अंदर में कूल डाउन हो गया तो इंट्रूसिव रॉक है। ठीक है। भावना, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल? रॉक साइकिल कैसे होता है? हाँ, वो फिर मैग्मा बन के, मैग्मा का पार्ट बन के फिर से इग्नियस रॉक बन सकता है। ठीक है।
रॉक्स का क्या यूज है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है, ठीक है। और हाँ बताओ, कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है। और डायमंड बन रहा था तो क्या हुआ, तो वो डायमंड किस इंडस्ट्रीज में यूज होता है? ज्वेलरी ग्लास इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में हाँ, ग्लास इंडस्ट्रीज और ज्वेलरी में। यस, ग्लास में, ज्वेलरी में, ये सारे जगह पे यूज होता है। डायमंड कटर यूज होता है कई जगह पे, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है ज्योत्सना? कन्वर्ट हो सकता है। क्या सेडिमेंट्री रॉक्स बस मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होंगे कि इग्नियस भी हो सकते हैं? हाँ, तो हमको बोलना है इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक किसी कारण से प्रेशर या टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में उसको एक्सपेंशन के लिए अगर समय नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, तो इट कैन कन्वर्ट इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ओके, सर तनिष्क। मतलब हाँ सर सेडिमेंट्री रॉक्स तो अगर हीट और प्रेशर दिया तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगा। हाँ, इवन इग्नियस को भी हीट एंड प्रेशर दिए या मेटामॉर्फिक को भी हीट एंड प्रेशर दिए तो वो भी कन्वर्ट हो सकता है, फिर से नया कन्वर्शन हो सकता है। जैसे हिमालय में कई रेंज का मेटामॉर्फिज्म हुआ है, इतना प्रेशर पड़ा है हिमालय में, अलग अलग लेवल का हुआ है, ठीक है ना। अगला है ऐसा रॉक, तनिष्क, द रॉक्स विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा, इसमें से कौन सा रॉक मोल्टन मैग्मा से बना है? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक? इग्नियस। मोल्टन मैग्मा समझ लो, पिघली हुई चट्टानों से बना है, पिघले हुए लावा से बना है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्या है? आपका नाम मैं भूल रहा हूँ। आर्यन, हाँ। इसमें से सबसे इनर मोस्ट कौन सा है? कोर, गुड। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल किसके एग्जांपल में आएंगे? रॉक्स में आएंगे, मिनरल्स में आएंगे कि फॉसिल्स में आएंगे? फॉजिल्स। मिनरल्स में आएंगे, क्योंकि गोल्ड फॉसिल नहीं है, ठीक है ना, गोल्ड फॉसिल नहीं है। और रॉक्स में तो बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, तो सर मिनरल्स। पेट्रोलियम भी बोले क्या? यस, पेट्रोलियम भी है ना, पेट्रोलियम है, कोल तो है, गोल्ड है, पेट्रोलियम, कोल एंड गोल्ड। और गोल्ड। हाँ सर गोल्ड तो आएगा लेकिन पेट्रोलियम और कोल भी रहता है क्या? हाँ, तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है, कोल फॉसिल्स का पार्ट है। और मिनरल्स में तीनों आ जाते हैं, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल, इसलिए हम खनिज तेल बोलते हैं, है ना, यस। मिनरल ऑयल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऑयल जो फॉसिल से बना है, ठीक है। रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल्स आर, तरुण, ऐसा शेल जिसमें फॉसिल होते हैं वो सेडिमेंट्री है कि मेटामॉर्फिक है कि इग्नियस है, जिसमें जीवाश्म हो सकते हैं? हाँ, आप हिंदी में बताओ कि इंग्लिश में बताओ? इंग्लिश में बताओ। हाँ, द रॉक्स विच आर कंपोज्ड ऑफ फॉसिल्स, है ना, मेटामॉर्फिक, इग्नियस या सेडिमेंट्री, जिसमें फॉसिल्स हो सकते हैं? मेटामॉर्फिक। अब है सेडिमेंट्री सर। सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री, क्योंकि सेडिमेंट्स के ऊपर में मैंने बोला प्लांट आ सकते हैं, उसके ऊपर फिर सेडिमेंट आ सकते हैं, तो फॉसिल्स हो सकता है ना। तो फॉसिल्स अगर किसी में होंगे तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होंगे। अब मैच मेकिंग करना होगा। अच्छा, अगला है द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे पतला लेयर अर्थ का क्या है स्नेहा? थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, स्नेहा?
Which one? Crust, mantle or core? सर क्रस्ट। क्रस्ट। क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर है। हमने देखा कि जो मोटाई थी वो 30-35 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अब इसको मैच करना है, किसको देना है? देविका नहीं है, खुशी। यू विल हैव टू मैच दिस। कोर को मैं किससे मैच करूं? थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर ट्राई करो। कुलदीप, कोर को किससे मैच किया जाए? सर सर हाँ मनोजीत, हाँ। सर सर इनर मोस्ट लेयर। यस, इनर मोस्ट लेयर। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, मिनरल्स को मैच करना है प्रिया, प्रतिमा, रुको रुको, जस्ट प्रतिमा झा। मिनरल्स को मैच करना है मुझे। कौन सा? कौन सा वाला? रॉक्स। कौन सा बता रहे हो प्रतिमा? कौन सा वाला बताऊं? मिनरल्स, मिनरल्स सेकंड लेवल मिनरल्स। डी। यस, मिनरल्स के साथ ये है कि उसका एक केमिकल कंपोजिशन होता है, एक रासायनिक संरचना होती है हर एक मिनरल की, हर एक खनिज का, कि ये इससे रिएक्ट करता है, इससे रिएक्ट नहीं करता। तो ये थोड़ा सा बाउंसर क्वेश्चन था, बट इट्स गुड। मिनरल्स हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, उसकी रासायनिक संरचना एक निश्चित होती है। रॉक्स का क्या आएगा प्रतिमा साहू? सर बी। बी। यस सर। यस, बी। ओके, गुड। Rocks used for roads and buildings. Good. Clay. Priya. Clay. यस सर। Clay को मैच करो। सर थोड़ा हिंदी में बता सकते हैं सर? हाँ, क्ले जो होता है, चिकनी मिट्टी जो होता है ना, उसको आपको मैच करना है राइट साइड के ऑप्शन से। सर ए। अर्थ के सरफेस में क्ले होता है। और कोई बेटर एग्जांपल दिख रहा है आपको? सर ये चेंजेस इनटू स्लेट। सर चेंजेस इनटू स्लेट। हमने बोला क्ले चेंज हो जाता है किसमें? स्लेट में। चिकनी मिट्टी स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा एफ। सियाल के लिए बेटर जगह कौन सा है? दो जगह है एक्चुअली इसका। एक तो है मेड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और दूसरा अर्थ के सरफेस में भी मिलता है वो, है ना। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इनसाइड द अर्थ करके होगा। अच्छा, इसमें अच्छा चलो ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, व्हाई? श्रृंखला, श्रृंखला, हम यस सर। अर्थ के सेंटर में क्यों नहीं जा पाते? सब कोर में हाई डेंसिटी होता है और टेम्परेचर भी बहुत हाई होती है। यस, कोर की टेम्परेचर ना एक्सट्रीमली हाई है, 6000 डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्विवेलेंट टू द आउटर सरफेस ऑफ द सन। सूर्य के बाहर में जो तापमान है वही तापमान कहाँ पे है? अर्थ के कोर में, 6000 डिग्री सेल्सियस, इसलिए जाना पॉसिबल नहीं है। सेकंड, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। ये ऐसे क्या है, इसमें आंसर क्या देना है इसमें? उसी से बने होते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। तुलसी, ये लाइमस्टोन जो है, चूने का पत्थर, स्लेट में मार्बल में कन्वर्ट क्यों हो जाता है?
उसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ता है इसलिए सर। इसलिए वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, आज यहाँ पे क्लोज करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। तो आपका होमवर्क क्या है, सेकंड नंबर का चैप्टर को पढ़ के आना, है ना। जो पढ़े उसको रिवाइज कर लेना, है ना। बहुत इजी तरीके से हम लोग पढ़े हैं, इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं होना चाहिए जो समझना है, ठीक है ना। सर चलो, लाइमस्टोन मार्बल से कन्वर्ट होता है सर, ये तो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना। कौन सा? ये लाइमस्टोन जो मार्बल्स में चेंज होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स दैट ही इज है। मेटामॉर्फिक रॉक, यस मनोजीत। ओके सर, ओके सर, ठीक थैंक है, यू सर। चलो, बाय, गुड डे। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।